हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। लग नहीं रहा कि आपने अच्छे से जो है खीर खाई है। मेरी बात पे विश्वास तो नहीं कर लिया? खूब खाना था। हरे कृष्णा। अब आपके सामने जो नेक्स्ट वक्ता हैं श्री महावीर जी बंसल, आपके अहमदाबाद के ही हैं। अहमदाबाद एयरपोर्ट अथॉरिटी में रहे हैं ये 3-4 साल यहाँ पे, और एयरपोर्ट प्रोजेक्ट डायरेक्टर के पद से, जीएम के पद से रिटायर हुए हैं पिछले साल। और हमारा गीता परिचय अभियान जो चल रहा है उसके डायरेक्टर हैं आप। सारा इन्हीं के निर्देशन में सारी सेमिनार और गीता क्लासेस चल रही हैं। आइए महावीर जी के साथ हम नेक्स्ट सेशन लेते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सर अभी हम जो है आज सुबह से जो हमने पढ़ा है उसको थोड़ा सा रिकैप करते हैं क्वेश्चन आंसर्स के द्वारा। तो एक क्विज करेंगे जिससे नींद भगाओ। नींद आती है ना खाना खाने के बाद, तो वो नींद नहीं आया उसके लिए है ये। तो जिसको आंसर पता है, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आएगा, मैं बोलूँगा भी यहाँ से। आपको उत्तर पता है तो केवल हाथ खड़ा करना है, बोलना नहीं, उत्तर हाथ खड़ा करना है। यहाँ से जिसको कहा जाएगा उसके बाद माइक आएगा, कॉर्डलेस माइक। कॉर्डलेस माइक आपके हाथ में आ जाए तभी आपको उत्तर बोलना है, उससे पहले उत्तर नहीं बोलना है ना। तो अनुशासन बना कर रखें हम लोग। पहला प्रश्न, क्या हुआ सर? चल नहीं रहा है? कुछ हुआ है? अब हो गया। हरे कृष्णा। पहला प्रश्न है, मनुष्य जन्म दुर्लभ क्यों है? कोई 2 कारण बताएं। आज बहुत चर्चा हुई है इसकी, मनुष्य जन्म की दुर्लभता पे खूब चर्चा हुई है। नए साधक पहले बताएं।
पुराने हाथ खड़ा नहीं कर रहे, नए साधक हाथ खड़ा कर रहे हैं। आप नए हैं ना? हरे कृष्णा, मेरा नाम पीयूष है और मनुष्य जन्म दुर्लभ इसलिए है क्योंकि सबसे पहला तो जो चतुर्युगी आपने बताया था वो पूरी एक बीत जाती है। 84 लाख योनियों में जन्म लेने के बाद में एक मनुष्य जन्म मिलता है। तो मेरी समझ में पहला कारण तो ये कि इतने लंबे इंतज़ार के बाद में, इतने लंबे समय के बाद में हमें मनुष्य जन्म मिलता है, इसलिए ये बहुत दुर्लभ है। और दूसरा कारण ये है कि हमारे पूर्व के जन्मों में हमारे अच्छे कर्म जब संचित होते हैं और भगवान की कृपा होती है तब हमें मनुष्य जन्म मिलता है। मेरी समझ में इस कारण से मनुष्य जन्म बेहद दुर्लभ है। और कोई बताएगा? आप नए ही हैं? दिनेश गोयल, पुरामलवर। एक तो मनुष्य के अंदर विवेक होता है जिससे वो अपने भविष्य को संवार सकता है, और दूसरा इसी से मोक्ष को प्राप्त कर सकता है, इस योनि से ही। बाकी की योनियों में वो संभव नहीं है। बिल्कुल एकदम सही उत्तर है। दूसरा आपने क्या बताया? दूसरा फिर बाद में ये प्राप्त नहीं होगा, ये मगर हम इस अवसर को चूक गए तो फिर प्राप्त नहीं होगा। दो ही चीजें। अभी दूसरा कारण बाकी है इनका, है ना? कोई से भी और ले कोई लें। बताए दूसरा? ये कोई बता दूसरा रहे बता सकता है? विवेक जी बता रहे, विवेक अभी जी। एक कारण तो हो गया विवेक। आप उनका पहली नाम बार ही आई हैं विवेक है। माता जी? अच्छा, सब 84 योनि होती है, इसमें सब जीव जंतु पशु पंखीड़ा यह सब पसार कर कर करके मनुष्य जन्म होता है। और सबसे વધારે बुद्धि मनुष्य में होती है, बीजे कोई पशु पंखीड़ा में अच्छी बुद्धि नहीं होती है। ऐसे ही बुद्धि से आगे बढ़कर वो अपना जीवन आध्यात्मिक जीवन में जाकर देव ज्ञानी में जाते हैं। ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है। ये विवेक जी। जो ये जन्म है इसके बाद हम ईश्वर प्लस हो सकते हैं, मतलब देवता जो ऑलरेडी देवता है वो उससे ऊपर नहीं जा सकते, हम उनसे ऊपर जा सकते हैं। तो क्यों? कारण क्या है? कारण क्या है? विशेषता क्या है? कारण क्या है कि हमारे अंदर विवेक है। वो तो हो गया। हाँ, दूसरा कि दूसरा हथियार कौन सा है? दो हथियार है। दो हथियार कहाँ? हमें सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग है, जो कर्म अपने इम्प्रूव कर सकते हैं, विवेक और अंदर है। और हाँ, आप थोड़ा ठीक जा रहे हैं आगे। हरे कृष्णा। पहला तो है कि वो है, और दूसरा जो है ना कर्म की स्वतंत्रता है। कर्म करने की स्वतंत्रता। आंसर लीजिए। कर्म करने की स्वतंत्रता, बहुत बढ़िया। नया कर्म करने की स्वतंत्रता केवल मनुष्य योनि में ही है और किसी योनि में नहीं है, और विवेक भगवान ने दिया है। ये दो विशेष हथियार है हमारे पास जिससे हम मनुष्य योनि को सफल बना सकते हैं। आपको सुबह इतना डिस्कस हुआ, उसके बाद भी आंसर बड़ी मुश्किल से ध्यान से सुना नहीं है ना? तो ध्यान से सुनते तो आ जाता। श्री शंकराचार्य जी के अनुसार 3 संयोग हमारे साथ घट गए। इनकी बात भी हुई थी, 3 चीजें हमारे साथ घट गई। इंद्र ने भी कहा ना, अहो अभिशाम किम कार्य छोड़नम। हाँ, बात हुई थी इसकी। हाँ। सर ने 3 चीजें बताई थी। वो 3 घटनाएं कौन कौन सी घट गई हमारे साथ? आपने प्रश्न पढ़ लिया? अरे वो तो खत्म हो गया, उसी पर थोड़ी बोलते रहे। श्री शंकराचार्य जी के अनुसार 3 संयोग अति दुर्लभ है। ये प्रश्न है, संयोग इसका कौन उत्तर। से है? आप बताइए। हरिओम जी। देखो, सबसे पहली बात ये है, अभी सर्दियों का मौसम है, बहुत सारी सब्जियां आ रही हैं, फल फ्रूट आ रहे हैं, खाने पीने का बहुत मजा आता है, तो हम अपनी मर्जी से खा पी सकते हैं। दूसरा, ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं। प्रश्न क्या है? प्रश्न पढ़ो पहले, प्रश्न क्या है? तो अब आप शरीर से बैठे हो यहाँ पे, हैं? शरीर से बैठे हैं। शरीर से ही बैठे हो। मनुष्य क्या हो धर्म रहा है, क्या प्रश्न चल रहा है, कुछ नहीं पता, सिर्फ बोलना है। चलिए साहब। मनुष्यत्वम मुमुक्षत्वम महापुरुष संग। वाह, बहुत बढ़िया। 3 चीज दुर्लभ है, इन्होंने इंग्लिश बोली है, हिंदी में बताना चाहेंगे सर? मनुष्यत्म मानस का देह हमको मिला हो, मुमुक्षत्वम मोक्ष की स्वतंत्रता यहाँ ही है, और महापुरुष का संग।
ये तीन अच्छा संयोग था, हमारे बहुत ही बढ़िया, साथ बहुत घट गए हैं। बहुत अगला- बढ़िया, तीनों सही हैं इनके। हाँ, अगला प्रश्न है, मनुष्य व पशु में कौन से चार कार्य समान रूप से करते हैं? मनुष्य और पशु चार काम। चार काम समान रूप से करते हैं। ये बोलो तो मेरे मत। ख्याल सभी बता देंगे। बोलो नए मत। साधकों को पहले हाथ खड़ा करें, नए बोलो- साधक बोलो मत, जो पहली बोलो। बार गीता सेमिनार में आए, जो क्लास में भी नहीं जा रहे। आहार, निद्रा, भय, मैथुन। वाह, बहुत बढ़िया। नाम भी बताते जाए, अपना नाम क्या हाँ, है? नाम नहीं बता रहे आप। चलिए नेक्स्ट। मनुष्य व पशु किस बात को लेकर अलग माना गया है? मनुष्य व पशु में किस बात को लेकर अंतर माना गया है? अभी तो समान हो गया, अब अंतर कौन बता रहा है? मनुष्य और पशु में अंतर क्या है? आप बताएंगे। नए साधक। हेलो, निर्मला अग्रवाल। मनुष्य सब चीज खाता है और पशु सिर्फ दो ही चीज खाते हैं। ठीक आप है, पहले सेशन में थे। खाने का विवेक बिल्कुल सही है। विवेक को लेकर अंतर है, उनके पास विवेक नहीं है और हमारे पास विवेक है। बहुत अच्छा है। चलिए। और दूसरा? नहीं, इसमें तो ठीक है। अब हो गया, ठीक इतना है। ही है, इसमें विवेक की ये बात है बस, है ना, और कोई नहीं है। मनुष्य योनि कर्म योनि है, इसका क्या मायने है? मनुष्य योनि कर्म योनि है। मनुष्य योनि को कर्म योनि कहा। अभी तक जो उसी पे घूम रहा है प्रश्न, उसी की तरफ जो घूम रहा है, इसके मायने क्या है? नाम क्योंकि बता इतना इंपॉर्टेंट इश्यू है ये। ललित अग्रवाल, मनुष्य योनि कर्म योनि में क्या मायने है? मनुष्य को कर्म करने की आज़ादी है, इसीलिए। बहुत बढ़िया। कर्म योनि का मतलब है वो नए नए काम कर सकता है, बहुत बाकी नहीं कर सकते। भोग योनि नहीं है। विवेक और बुद्धि में क्या अंतर है? विवेक और बुद्धि में नए साधक बताएंगे। इस पे भी चर्चा हुई थी। विवेक और में क्या बुद्धि। अंतर है? मनोरमा रघुवंशी मेरा नाम। बुद्धि तो सभी प्राणियों में होती है, अपने भोजन जुटाने की और भय से रक्षा करने की और अपने जीवन यापन की। लेकिन विवेक सिर्फ मनुष्य में होता है जो अपना अच्छा बुरा समझता है, अपने जीवन से वो अपने आगे का मोक्ष की प्राप्ति के लिए उपाय कर सकता है अपने कर्मों द्वारा। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत सुंदर। मैडम पहली बार आए सेमिनार में? आप पहली बार आए हैं क्या या पहले से हैं? चलिए। शब्द प्रमाण क्या है? इस पे चर्चा इस हुई पे चर्चा थी। नहीं हुई। अगर फिर भी कोई बताना चाहे तो बताए, कोई बताना चाहे तो बताए। शब्द प्रमाण क्या है? दूसरा ले लो। पुराने साधक बता सकते हैं। कौन बता रहे? हाँ बताए। है शास्त्र शब्द प्रमाण है। शास्त्र में नाम बताया किसी का? वेद और वेद, पुराण, गीता। बहुत गीता। बढ़िया, बहुत अच्छा है। गीता। ताली बजाए मैडम के लिए। रेणुका सोनी। ठीक है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया आंसर। और गीता गंगा से भी बढ़कर है, क्यों? गीता को माना गया है कि गंगा से भी बढ़ के है ये। जीके का प्रश्न ऐसे बताएं आप, चर्चा तो नहीं हुई है, ऐसे बताएं। गीता विभा गीता गंगा से भी बढ़कर है, क्योंकि गीता का सिर्फ नाम लेने से ही हमारा उद्धार हो जाएगा। हो सकता है गंगा भी मेली हो गई है, काफ़ी सारा सब हो गया है, लेकिन हमारा गीता ज्ञान मतलब भगवान का नाम लेने से डाउट कर रहे हो आप? गंगा जी को डाउट मत करो भाई। थोड़ा इन्होंने थोड़ा टल्ला तो दिया, लेकिन हाँ मौके पे लगा नहीं। अभी योगी जी ने गंगा जल पी के बताया, देखो गंगा जी पे डाउट मत करो। सोमनाथ गुप्ता। गंगा तो वहाँ पर जाने पर, स्नान करने पे ही उसका फल मिलता है, जबकि गीता के तो 5 श्लोक करेंगे तो ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी। वाह वाह, क्या बात, बहुत बढ़िया। घर बैठे ही और भी 2 अंतर है। बहुत अच्छा। और इसके अलावा कोई बताना चाहे? इसके अलावा भी अंतर है। गंगा जो है हमारे शरीर को स्वच्छ करते, मतलब उसको पवित्र करते, लेकिन गीता जो है हमारे मन को पवित्र करते। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नाम नहीं बताया आपने। हरीश त्रिवेदी। एक और बचा है, एक अंतर और बचा है। एक और बताओ कोई, आप नए पीछे से बता रहे, पीछे चले गए सर। कौन बताना चाह रहा है? एक अंतर और बच रहा है, अभी बता सकते हैं सर। आगे हैं काफी लोग, ये बता रहे हैं। आगे नहीं, इनको मिल चुका है। बाकी सुनो, लोग सुनो। हाँ। नहीं बताओ, उनको बताने दो। ये बता रहे, ये बता रहे। पहले हाथ में बढ़ा।
भगवान कृष्ण की मुख से बोली गई है। गंगा तो मतलब वो विष्णु चरणों से बही ना, चरणों से बही। चलो एक और है इसके अलावा। चलो आगे आ जाएगा वो, छोड़ो चलो आगे आ ठीक रहा है। है वो, छोड़ो इतना ही बहुत है। हाँ जी चलो। सभी उपनिषद आगे गाय है, श्री कृष्ण ग्वाले है, अर्जुन बछड़ा है, तो दूध क्या है? इस पे इतनी प्रश्न खराब कर दिया आपने। चलो दूसरा लो। गीता रूपी गंगा का पान करने से क्या होता है ये बताया। वही प्रश्न आ गया। अब गीता रूपी गंगा का पान करने से क्या होता है? गीता रूपी गंगा का पान करोगे, ऐसे बोलो मत। इधर बता रहे थे विवेक जी, ये नहीं आए। ये बता रही विवेक जी पीछे। डॉक्टर नेहा जैन, जो फर्स्ट चीज़ जो प्राप्त होती है वो है मोक्ष, और गीता रूपी गंगा से हमारा विवेक भी बहुत खुलता है। और गंगा का पान, गीता रूपी गंगा का पान करने से क्या लाभ होता है? मोक्ष। ठीक है। पुनर्जन्म नहीं होता है ना, मतलब मोक्ष मिल जाता है। हाँ, गुड बिल्कुल सही है। एक ही गीता रूपी गंगा का पान करेंगे तो पुनर्जन्म नहीं होगा, है ना, बिल्कुल सही। ठीक है। गीता के पहले श्लोक में माम का शब्द आया। माम का शब्द का मतलब क्या है और ये किसने बोला? नए साधक बताएंगे, नए, पुराने नहीं, पुराने हैं ये मैडम। नए कौन है? अब की बार आपको आता है ना, जिनको इनाम नहीं मिली है। ये नए इधर विवेक सराफ, ये धृतराष्ट्र ने कहा मामका पांडवाश्चैव किम कुरुत संजय। मतलब मेरे जो भी सज्जन है, पांडव है, सब मेरा अर्थ है मेरा। बहुत बढ़िया, बहुत सही साहब, बहुत। एक प्रश्न और ले लो बस, लास्ट। बिल्कुल सही। दुर्योधन के पक्ष में कितनी अक्षरोणी सेना थी? ये तो बता दो भाई, सोने वाले बताओ। ये तो आप सो रहे थे क्या? जगदीश जिडवानिया सहस्त्र अक्षौणी थी, अक्षौष्णी सेना थी, सहस्त्र। आपने तो बता दिया ना, आपने बता दिया। हाँ बताएंगे, ला रहा हूँ। मेरा नाम हरिनाथ झुंझुनवाला। दुर्योधन के पास 11 अक्षौणी सेना थी। वाह, 11 अक्षौणी सेना थी, बहुत बढ़िया। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। एक भजन मैंने भेजा आपको, अपना व्हाट्सएप खोले, जो अपना ग्रुप है ना, 4-5 जनवरी अहमदाबाद गीता सेमिनार। भजन में बोलूंगा, मेरे पीछे बोलेंगे आप। जन्म जाए बीता, पढ़ो क्यों न गीता। जन्म जाए गीता, जन्म जाए बीता, पढ़ो क्यों न गीता। जन्म जाए बीता, पढ़ो क्यों न गीता। पढ़ो क्यों न गीता, सुनो क्यों न गीता। पढ़ो क्यों न गीता, सुनो क्यों न गीता। जन्म जाए बीता, पढ़ो क्यों गीता। जन्म जाए गीता, पढ़ो क्यों न गीता। ये हड्डियों का ढांचा कभी गिर पड़ेगा। ये हड्डियों का ढांचा कभी गिर पड़ेगा। निकल जाएगा दम तो फिर क्या करेगा। निकल जाएगा दम तो फिर क्या करेगा। उठा ले चलेंगे लगेगा पलीता। उठा ले चलेंगे लगेगा पलीता। जन्म जाए बीता, पढ़ो क्यों
गीता, जन्म जाए बीता पढ़ो क्यों न गीता। तू किस देश का है कहाँ बस रहा है, तू किस देश का है कहाँ बस रहा है। विषय वासनाओं में क्यों फंस रहा है, विषय वासनाओं में क्यों फंस रहा है। मनुष्य जन्म पाकर न रह जा रीता, मनुष्य जन्म पाकर न रीता। जन्म जाए बीता पढ़ो क्यों न गीता, जन्म जाए बीता पढ़ो क्यों न गीता। तू अंश ईश्वर का है वो मालिक है तेरा, तू अंश ईश्वर का है वो मालिक है तेरा। बुलाता तुझे कह के मेरा तू मेरा, बुलाता तुझे कह के मेरा तू मेरा। उसी की शरण लेके हो जा निश्चिंता, उसी की शरण लेके हो जा निश्चिंता। जन्म जाए बीता पढ़ो क्यों न गीता, जन्म जाए बीता पढ़ो क्यों न गीता। बदलता है उसका न पकड़ो सहारा, बदलता है उसका न पकड़ो सहारा। कभी ना बदलता है वो ही तुम्हारा, कभी ना बदलता है वो ही तुम्हारा। यही कृष्ण राधा वही राम सीता, वही कृष्ण राधा वही राम सीता। जन्म जाए बीता पढ़ो क्यों न गीता, जन्म जाए बीता पढ़ो क्यों न गीता। जन्म जाए बीता पढ़ो क्यों न गीता, जन्म जाए बीता पढ़ो क्यों न गीता। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं, देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। हरे कृष्णा। सभी वैष्णव बंधुओं के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। गीता की चर्चा जो आज सुबह शुरू की हमने, अभी एक भजन भी किया, गीता पढ़ने का महत्व तो हमने समझा, लेकिन गीता पढ़े कैसे, कौन सा तरीका है गीता पढ़ने का, उसके लिए आप सब लोग अपने मोबाइल में एक ऐप डाउनलोड करें। कौन सा ऐप है वो, किसके मोबाइल में है ऐप वो? गीता परिचय अभियान का ऐप है ना, गीता परिचय अभियान। आपके प्ले स्टोर में जाएं, आप मोबाइल के प्ले स्टोर में या ऐप स्टोर में, आईफोन वाले ऐप स्टोर में जाएं, और जिनका एंड्रॉयड फ़ोन है वो प्ले स्टोर में जाएं और GEET के गीता परिचय इतना टाइप करें, गीता परिचय टाइप करें तो ऐप डाउनलोड हो जाएगा आपका। ऐप को डाउनलोड कर लें तो गीता पढ़ाने की जो व्यवस्था है पूरी अब ऐप पे आ गई, पूरी अपनी ऐप पे। तो साप्ताहिक क्लास की जो बात हो रही थी अपनी, देखो सच्ची बात तो ये है कि हम लोग गीता का प्रचार करते हैं और आपसे भी चाहते हैं कि आप गीता प्रचार करें। गीता तो ठाकुर जी पढ़ा सकते हो, कोई नहीं पढ़ा सकता। अर्जुन को किसने पढ़ाई? अर्जुन को गीता किसने पढ़ाई? तो वही पढ़ाएंगे, है ना। अपन तो केवल गीता का प्रचार करते हैं। तो आप सभी लोग, मेरा निवेदन है, हम सब गीता के ऐप को डाउनलोड करें मोबाइल में और उसके लिए रजिस्ट्रेशन करें गीता क्लास के लिए। बहुत अच्छा, ये सेमिनार बहुत अच्छे समय पे हो रही है। गीता का नया बैच शुरू होने वाला है 1 मार्च से, जो गीता की 2 घंटे की साप्ताहिक क्लास होती है। और दिन जो आप सेलेक्ट करें, सोमवार से लेकर रविवार तक कोई भी दिन सेलेक्ट कर लें, आप कोई समय सेलेक्ट कर लें कि साहब मेरे को सुबह का समय ठीक लगता है, मेरे को शाम का लगता है, मेरे को रात का लगता है, सारे टाइम स्लॉट अवेलेबल है। तो आप अगर किसी को ऐप में दिक्कत आ रही है तो पीछे काउंटर पे फॉर्म रखे हुए हैं, रजिस्ट्रेशन के लिए फॉर्म भर दें आप क्लास के रजिस्ट्रेशन के लिए। 1 साल का कोर्स है ये गीता का,
इसमें अभी तो जो आप पढ़ रहे हैं, हम यहाँ पे सेलेक्टेड श्लोक पर चर्चा कर रहे हैं गीता के, किसी अध्याय के या 4, 5, 6 श्लोक पर चर्चा होती है। क्लास में हर श्लोक पे डिटेल में चर्चा होती है। एक साल में गीता के भाव हमारे जीवन में आ जाते हैं। आप में से बहुत सारे लोग गीता पढ़ रहे हैं। कितने लोग ऐसे हैं जो गीता परिचय व्याधि क्लास के द्वारा गीता पढ़ रहे हैं? अभी आप में से 15-20 लोग हैं जो क्लास पढ़ रहे हैं अभी, है ना? तो मैं चाहता हूं, हम चाहते हैं कि आप सब लोग भी गीता पढ़ें उस सिस्टम से। उसके लिए रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत है। रजिस्ट्रेशन का शुल्क भी देना है हमें 550 रुपये। वो शुल्क रिफंडेबल है। एक तो पुस्तक मिल जाएगी आपको 150 रुपये की, जो ट्रांसपोर्ट के साथ 250 की पड़ती है अभी, और 500 रुपये आप चाहो तो खुद वापस ले सकते हो कोर्स पूरा होने के बाद में, या गौशाला में डोनेट कर सकते हो। ये आपका ऑप्शन है फॉर्म के अंदर। चाहे तो आप वापस ले लें 500 रुपये अपने, या फिर आप गौशाला में डोनेट कर दें। तो एक्चुअली तो ये शुल्क जो रखा है वो केवल इसलिए रखा है कि हमारी गंभीरता बने कोर्स के प्रति। इसलिए मेरा सभी से निवेदन है कि आप कल से पहले आज ही इवन फॉर्म लेके रजिस्ट्रेशन कर दें, या ऐप के द्वारा अपना रजिस्ट्रेशन क्लास का कर लें। कोई भी दिक्कत आए तो जो पुराने साथी बैठे हैं यहाँ पे वो आपकी हेल्प कर देंगे, जिनके पास ऑलरेडी ऐप है। तो हम जरूर इस काम को करें, है ना? हरे कृष्णा। अब मूल विषय पे आते हैं अपन, जो गीता का चर्चा हमारी चल रही थी। गीता का 5वां अध्याय, इसका नाम क्या है? कर्म संन्यास योग। ये एक्चुअली जो पहले 6 अध्याय है ना गीता के, इसमें कर्म योग की प्रधानता है। गीता को संत लोगों ने 3 पार्टों में बांटा है। 6 अध्याय के 3 पार्ट है। पहले 6 अध्याय कर्म योग की प्रधानता वाले, दूसरे 6 भक्ति योग के, और अंतिम के 6 ज्ञान योग की प्रधानता वाले। इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें बाकी चर्चा नहीं है, बाकी चर्चा भी है, पर प्रधान रूप से कर्म योग की चर्चा है। ज्ञान योग की भी है, ध्यान योग की भी है, लेकिन प्रधान रूप से कर्म योग, भगवान कर्म योग समझा रहे हैं। और कर्म योग को यदि नटशेल में समझे तो कर्म योग क्या है? सेवा और त्याग। 2 शब्दों में गीता डिफाइन करती है इस कर्मयोग को। कर्मयोग का मतलब निस्वार्थ भाव से सेवा करना। जो हमारा कर्तव्य है निस्वार्थ भाव से कर देना उसको, जिसके प्रति भी है। अब कर्तव्य क्या हो सकता है? हम जिस रोल में हैं उस रोल को ठीक से निभा दें, ईमानदारी से कर दें उस काम को। यही कर्मयोग है। और ये कर्मयोग करेंगे तो समता भी आएगी जीवन में। अल्टीमेट एम तो समता का ही है ना, क्योंकि उद्देश्य यदि भौतिक होगा, संसार के सुखों का होगा, तो समता नहीं आएगी। लेकिन उद्देश्य परमात्मा प्राप्ति का होगा तो कर्मों में समता आ जाएगी। ये सर ने बताया था उस हिसाब से, है ना? तो इस अध्याय का नाम क्या है? कर्म संन्यास। इस अध्याय में भी कर्मयोग की बात भी है और संन्यास योग की, दोनों योग की बात है। एक भाव तो यह है इस नाम का, और दूसरा भाव यह है कि कर्म संन्यास। कर्म संन्यास का मतलब कर्मों से संन्यास नहीं, कर्मों में जो कर्तापन मान रखा है उसको छोड़ना। क्योंकि हम जिन सामान से काम करते हैं, मन, बुद्धि, चित्त, शरीर, ये सब हमारे हैं क्या? ये सब तो हमें मिले हैं उपयोग करने के लिए, हमारे हैं नहीं। हमारे होते तो सदैव बने रहते हैं। ये तो नष्ट हो जाते हैं, बदल जाते हैं। ये तो शरीर है, आज से 20 साल पहले जैसा था आज वैसा नहीं है, और थोड़ी देर उतनी शक्ति नहीं रहेगी। तो शरीर और मन, बुद्धि, इनका उपयोग करने के लिए अपने हैं, बाकी इनको अपना मानने के लिए नहीं है। तो ऐसा मान करके कर्तापन हटा लें, कर्तव्य कर्मों में से कर्तापन हटा लें, तो ये कर्म संन्यास हो जाएगा। कर्मों को नहीं करना कर्म संन्यास नहीं है, कर्मों को करना कर्तापन हटा करके। अध्याय की शुरुआत अर्जुन के प्रश्न से है। अर्जुन ने प्रश्न किया, भगवान आपने संन्यास और कर्म ये 2 विषय आपने अलग बताए, अब मेरे को आप इन दोनों में से एक बताओ मेरे लिए। तो आप 2 बता रहे हो, संन्यास की प्रशंसा भी कर रहे हो, आप कर्मयोग की प्रशंसा भी कर रहे हो, क्योंकि ऐसी बातें आई हैं, दोनों बातें 4थे अध्याय में भी आई, 3रे में भी आई। तो अर्जुन का ऐसा प्रश्न है, पढ़ते क्या प्रश्न है अर्जुन का?
संन्यासम कर्मणाम कृष्ण पुनर्योगम च संससि यश्रेय एतयोरेकम तन्मे ब्रूहि सुनिश्चित। अर्जुन कहते हैं इन दोनों में से जो एक बात कल्याण करने वाली हो वो मुझे आप बताइए। ज्ञान योग और कर्म योग में से भगवान ने तो स्पष्ट आज्ञा दे दी अर्जुन को। 42वें श्लोक को देखा ना हमने अभी, कर्मयोग के द्वारा युद्ध कर तू, पढ़ा था लास्ट में अभी। लेकिन फिर भी अर्जुन को बात समझ में नहीं आई। जैसे कि हम प्रवचन में बैठते हैं, सत्संग में बैठते हैं, तो कौन सी बात को धारण करते हैं? जो हमारे मन में पहले से बैठी हुई है, जो नई बात बताई जा रही है जिससे हमारा कल्याण हो रहा है, उस बात को नहीं पकड़ते। जो पहले से पकड़ रखा उसको बोलते मताग्रह। तो अर्जुन के अंदर मताग्रह है कि उसको युद्ध नहीं करना है, उसको तो छोड़ करके जंगल में। तो भगवान ने जब ज्ञान योग की प्रशंसा करी तो अर्जुन को वो बात अच्छी लगी और कर्मयोग की बात को पकड़ ही नहीं पाए, इसलिए ये प्रश्न दोबारा आता है। लेकिन अर्जुन के अंदर एक खास बात है, कल्याण की तीव्र इच्छा है। क्योंकि तीसरी बार अर्जुन ने कल्याण की बात कही है, दूसरे अध्याय में कही, तीसरे में भी यही कहा कि मेरे को वही बात बताइए जिससे मेरा कल्याण हो, और अब यहां भी वही बात कह रहे हैं। तो यदि कल्याण की इच्छा हो और तब यदि मताग्रह भी हो तो कोई समस्या नहीं है। कल्याण की तीव्र इच्छा होने पर कोई बुराई भी हमारे अंदर है तो वो बुराई से भी हम पार पा सकते हैं। अर्जुन में मताग्रह में भी बुराई थी, लेकिन क्योंकि कल्याण की तीव्र इच्छा है और भगवान से पूछ रहे हैं वो, इसलिए भगवान जो क्या उत्तर देते हैं देखो, पढ़ते उत्तर को क्या कहते हैं भगवान? संन्यास कर्म योगश्च निःश्रेयस करावो तयोस्तु कर्म संन्यास कर्म योग विशेष। आवाज नहीं निकल रही, क्या बात है? ज्यादा भोजन कर लिया क्या? श्लोक है भाई, संस्कृत के श्लोक है, पढ़े आप, बुद्धि शुद्ध होती है, इससे वाणी शुद्ध होती है। तो क्या कह रहे हैं भगवान? संन्यास है कर्म योग निःश्रेयस करावो। संन्यास और कर्मयोग दोनों ही कल्याण करने वाले, इसमें कोई संशय। यानी दोनों मार्ग ही अच्छे हैं, दोनों मार्ग कल्याण करने वाले हैं, लेकिन इन दोनों में से कर्मयोग ज्ञान योग से श्रेष्ठ है। भगवान ने तुरंत उत्तर दे दिया, कोई देर लगाई, स्पष्ट कर दिया। अब ये भगवान ने जो बताया श्रेष्ठ कर्मयोग को, वो क्यों बताया? कई बार प्रश्न आता है कि भगवान कर्मयोग को, भगवान के लिए तो ज्ञान योगी भी भगवान को मिलते हैं और कर्मयोगी भी भगवान को भी प्राप्त होते हैं, तो श्रेष्ठ क्यों बता रहे हैं? तो श्रेष्ठ बताने का कारण यह है कि हम सब लोगों के अंदर राग भरा हुआ है, रजोगुणी। हम 14वें अध्याय में पढ़ेंगे हम, ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्था मध्य तिष्ठन्ति राजसा और जगन्मुन व्यत्यस्ता अधो गच्छन्ति तामसा। तो जो मध्य योनि है, मनुष्य योनि, सत्वगुण जिनका बड़ा होता है उनको तो क्या मिलता है? स्वर्ग से ऊपर के लोग मिलते हैं। और जो रजोगुण जिनका बड़ा रहता है उनको क्या मिलता है? मृत्यु लोग मिलता है। और तमोगुण वालों को कीट पतंगे की ओर जाना पड़ता है। तो जितने भी मनुष्य हैं हम कौन है? रजोगुणी है। रजोगुणी होने के कारण रजोगुण की प्रधानता है, यानी राग की प्रधानता है। हमें जो भी मिलता है उसको हम पकड़ लेते हैं, छोड़ते नहीं है। लेकिन राग के होते हुए भी कर्म योग के द्वारा कल्याण हो जाता है, क्योंकि ज्ञान योग तो समझ में नहीं आता। जब तक संसार का, सुखों का, भोगों का राग है तो ज्ञान योग तो समझ में नहीं आएगा, शुरुआत ही नहीं होगी। लेकिन राग के रहते हुए भी कर्म योग किया जा सकता है। जैसे कि हमारी कोई घर में हमारे पास कपड़े हैं मान लो, है ना, तो वैसे किसी को भी फेंक दे कपड़ों को, इनको तो फेंक नहीं सकते अपन, लेकिन अपने कपड़े किसी ठंडे में डाल दे मान लो, तो आराम से हमारी राग है कपड़ों में, तब भी हम अपने कपड़े उसको, कपड़ों में राग होते हुए भी दे देंगे, क्योंकि वो पता लग रहा है कि दूसरे का हित होने वाला है इससे। तो यही तो कर्मयोग है। तो कर्मयोग में राग होते हुए भी सेवा की जा सकती है और धीरे धीरे वो राग भी मिट जाता है। जब प्रैक्टिस हो जाती है ना तो धीरे धीरे वो राग भी समाप्त हो जाता है
और मनुष्य निष्काम भाव से फिर वो सेवा करने लगता है। इसलिए मनुष्य के अंदर राग है, इसलिए उसको कर्मयोग आसान पड़ता है। तो भगवान अर्जुन को इसलिए कह रहे हैं, अर्जुन भी गृहस्थ है हमारी तरह, तो कर्मयोग को भगवान श्रेष्ठ बता रहे हैं, भाई तेरे लिए कर्मयोग ही श्रेष्ठ है कल्याण के लिए। अब भगवान जो है कर्मयोग की महिमा बता रहे हैं। भाई देखो कि एक तो सामान्य आदमी कर्म करे, जैसे बात हो रही थी ना, कर्म क्या होते हैं और अकर्म क्या होते हैं। तो अकर्म तो क्या है, कर्मयोग है, और कर्म क्या होते हैं, सकाम भाव से अपनी कामना पूर्ति के लिए, अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए जो हम शास्त्र के अनुकूल कर्म करते हैं, शास्त्र के प्रतिकूल नहीं, शास्त्र के अनुकूल कर्म जो कामना पूर्ति के लिए करते हैं, स्वार्थ पूर्ति के लिए करते हैं, वो सब क्या कहलाते हैं, कर्म कहलाते हैं या सकाम कर्म कहलाते हैं। तो ये सकाम कर्म में और जो अकर्म है, जो निष्काम भाव से कर्म करते हैं, उनमें कितना अंतर है भगवान इस श्लोक को बता रहे हैं। पढ़ते श्लोक को सब लोग मिलकर पढ़ेंगे, है ना, साथ साथ। युक्त कर्म फलम त्यक्त्वा शांति माप्नोति नैष्ठिकीम् अयुक्त काम कारेण फले सक्तो निबध्यते। यहाँ पे जो युक्त आया है वो किसके लिए आया, कर्मयोगी के लिए, जो कर्म भाव से कर्म करता है। तो जो निष्काम भाव से कर्म करता है, कर्तव्य कर्म करता है, और जिसने कर्म फल की आसक्ति का त्याग, उसको तो क्या मिलता है, नष्ट की शांति मिलती है। नष्ट की शांति का मतलब परम शांति, जो सबका उद्देश्य है। मैं तो गुजरात में जब था पहले, तो यहाँ पे जो है ना, जब मिलते थे ना, अभी आप में से काफ़ी लोग गुजरात के भी हैं, वो सब जानते हैं, जो दो मिलते हैं ना तो क्या पूछते हैं, और शांति शांति। तो मैंने कहा हमारे जयपुर में तो कोई नहीं बोलता ऐसे, लेकिन यहाँ गुजरात में बोलते हैं शांति है ना, मतलब सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, यही बात है ना सर। तो ये नेक्स्ट की शांति, यानी जब तक हमारी कर्मों में आसक्ति है, कर्म फल में आसक्ति है कि भैया मैंने ये कर्म किया, इसका फल तो ऐसा ही आना चाहिए, हमारे हाथ में नहीं है, फिर भी हम उसमें आसक्ति करके, कई बार लोग ऐसे बोलते हैं कि साहब कर्मों में आसक्ति नहीं करेंगे, फल में आसक्ति नहीं करेंगे, तो फिर कर्म करेंगे ही क्यों हम, ऐसे कहते हैं बहुत से लोग, भाई फल में आसक्ति नहीं होगी, कर्म करेंगे क्यों हम। ये प्रश्न आता है ना, किस किस के मन में आ रहा है ये प्रश्न। परंतु ये बताओ, कर्म फल में आसक्ति करने से फल इच्छा के अनुकूल हो जाता है क्या, फिर आसक्ति का लाभ क्या है, बंधन के सिवाय। भाई कर्म फल में आसक्ति का लाभ क्या है, अगर लाभ हो तो खूब करो। यदि हमारी आसक्ति करने से फल हमारे मन के अनुकूल हो जाए, तब तो हम सब लोग आसक्ति करें, लेकिन मन के अनुकूल तो फल आना नहीं है। फल तो जो आना है वही अनुकूल भी आ सकता है और प्रतिकूल भी आ सकता है। तो तरीका क्या है, हाँ हमारे करने के अधीन तो है, हम करेंगे ना, मतलब क्रिया करने के अधीन तो हो सकता है, लेकिन आसक्ति के अधीन, इसलिए क्रिया तो अच्छे से करें। जब भगवान ने कहा कर्म करने में तेरा अधिकार है ना, तो अधिकार यही तो है, अच्छे से अच्छे बेस्ट हम बेस्ट तरीके से करें, लेकिन फल में अधिकार नहीं है तो फल भगवान पे छोड़ दे, बस यही वाली बात है, आसक्ति हटाने। तो जो आसक्ति हटाकर अपना कर्तव्य कर्म करता है, वो तो नेक्स्ट की शांति को प्राप्त, उसका उद्देश्य बड़ा विराट है। उसका कर्म योग का उद्देश्य क्या है, कर्तव्य कर्म करने के पीछे उद्देश्य क्या है, हाँ परम पिता की प्राप्ति, विराट उद्देश्य है। एक बार क्या एमबीए की मीटिंग चल रही थी, एमबीए जानते हो ना आप, तो उसमें पूछा भाई तुम लोग क्या चाहते हो, कितना पैसा कमाना चाहते हो जीवन में। तो सब लोग अपना अपना बता रहे थे, कोई कुछ बता रहा, कुछ बता रहा था 5 करोड़, कोई कह रहा है इतना कमाना चाहता हूँ मैं कि किसी चीज़ का भाव नहीं पूछना पड़े, बस हाथ धरो और वो चीज़ अपनी। एक से ऐसे एक गीता का साधक भी बैठा था वहाँ पे, उससे पूछा भाई तुम्हारी क्या एम्बिशन है, वो कहता मेरी ऐसी कोई एम्बिशन नहीं है, मैं अच्छे से अच्छे एमबीए का प्रचार करना चाहता हूँ, लेकिन ऐसी मेरी कोई एम्बिशन नहीं है। तो उसने कहा तुम्हारी एम्बिशन नहीं है, तुम काम भी नहीं कर पाओगे। तो उसने कहा ऐसा मत कहो, मेरी एम्बिशन इन सबसे बड़ी है, क्योंकि मैं अपने काम के द्वारा अपने ठाकुर जी को प्रसन्न करना, हाँ यानी मेरी क्रिया के द्वारा
मेरे कृष्ण प्रसन्न हो, इस भाव से मैं एमबीए का काम करूंगा, धन के लिए नहीं करूंगा। और धन फिर आएगा कि नहीं आएगा? धन तो फिर भी आएगा, लेकिन उद्देश्य क्या है पीछे का, उससे पता लगता है कि वो कर्मयोग है या कर्मयोग युक्त है या अयुक्त है। और जो अयुक्त कर्म करते हैं, युक्त का मतलब सकाम भाव से जो कर्म करते हैं, वो तो फल की आसक्ति में आकर के बार बार जन्म मरण में फंस जाते हैं। अब चॉइस इज आवर्स, हमारी चॉइस है, हमें बार बार जन्म मरण में जाना है या अपना कल्याण करना है। बताएं सब भाई, कल्याण करना है तो हम कौन सा तरीका अपनाएंगे? युक्त कर्म फलन तुक्त्वा, है ना, इस विधि से कर्म करेंगे। अब कभी भी कोई पूछे कि भैया ये कैसे कर्म करोगे तुम, तो बता सकते हैं ना वो आराम से। अब देखो बड़ी जोरदार बता रहे भगवान कि भैया ये जो हमारी जितनी भी चेष्टाएं होती है, जितने भी कर्म होते हैं, वो भौतिक सुखों के लिए होते हैं, इंद्रिय सुखों के लिए होते हैं। तो भगवान बता रहे हैं भैया ये इंद्रिय जनित सुख जो तुमने मान रखे ना, वास्तव में ये सुख है ही नहीं, ये दुख के कारण है। बड़ी सुंदर श्लोक है, यदि ये समझ में आ जाए तो हमारी भौतिक सुखों की जो लालसा है वो खत्म हो जाएगी। स्वामी जी कहते हैं कि मैं भौतिक प्रगति का, भौतिक सुखों का विरोधी नहीं हूं, उसके जो लालसा है, जो महत्व बुद्धि है, वो हटाने की जरूरत है। तो ये श्लोक भी वही बात कहता है। पढ़ते श्लोक को हम, ये ही संस्पर्श जा भोगा दुख यो न एवति आदंतवंत कौन्तेय नैतेषु। यही संस्पर्श जा भोगा। संस्पर्श जा भोगा क्या है? इंद्रियों का जब विषयों से संयोग होता है तो एक सुख का अनुभव होता है। अनुकूल विषय का संयोग होगा तो अनुकूल सुख का अनुभव होगा, और प्रतिकूल विषय का संयोग होगा तो दुख का अनुभव होगा। तो अनुकूल जो चाहा इंद्रियों ने, माना हुआ है ना, और ये क्या है, ये होता कैसे? क्योंकि वो सुख हमने पहले भोगा हुआ होता है, उसके कारण वो सुख रूप पहले से लगने लगता है हमें, इसलिए उसके प्रति आकर्षण होता है हमें। तो इंद्रियों का जब विषयों से संपर्क होता है, उससे जो सुख होता है, वो जो भोग है उसको ही भोग कहते हैं। तो ये भोग क्या है? क्षणिक है, थोड़े समय के लिए दुख का हट जाना, उसको हम सुख मान लेते हैं। जैसे कि एक उदाहरण दिया है कि पुस्तक में, बड़ा अच्छा उदाहरण है कि सांप के फड़ की छाया, एक जो चूहा है ना, वो धूप में आ रहा था चल के, तो छाया देखी उसको बड़ी बढ़िया, क्या ये बढ़िया है, देखा तो पीछे सांप का फड़। अब बताओ छाया बढ़िया है कि बेकार है? तो ये संसार के जो भौतिक सुख हैं, अगर हम विचार करें तो ये सुख क्या है? सांप के फड़ के जैसे ही है। लगते तो छाया रूप है हमें ये, लेकिन अंत में हमें ये काटने वाले हैं, हमें कहीं का भी नहीं छोड़ने वाले ये। बार बार पुनर्जन्म में इनको विषय सुख बताया। विषय सुख, विषय सुख क्या होता है? विषय सुख विष से भी ज्यादा खतरनाक है। क्यों? विष तो एक जन्म में मारता है, अभी खा लिया और खत्म शरीर, लेकिन विषय सुख बार बार जन्म मरण देते हैं, बार बार दुख रूपी संसार में आना पड़ेगा। अब मैंने बोला दुख रूपी संसार, तो बहुत से लोग कान खड़े हुए होंगे, क्या हमें तो दुख संसार दुख रूप लगता ही नहीं है। लगता है किसी को दुख रूप संसार है? लगता है, और नहीं लग रहा है तो लग जाएगा थोड़े दिन में। जिनको नहीं लग रहा है उनको लग जाएगा, क्योंकि संसार में जिसको हम सुख मान रहे हैं, हमारी क्या भगवान ने एक आदत दी है भूलने की। बड़े से बड़े दुख को भी हम भूल जाते हैं। अगर आप परिणाम देखें, जीवन में आए हुए दुखों को देखें पीछे, तो आपको लगेगा कि वास्तव में, है ना, भगवान ने खुद ने कहा है कि दुख काल है अशाश्वतम। संसार कैसा है? दुखों का घर है, अशाश्वत है। अब भगवान कह रहे हैं और हम कह रहे हैं नहीं सुख है इसमें। संसार के जितने भी सुख हैं अल्टीमेटली दुख में परिणत होने वाले हैं। इस लोग यही कह रहा है। इसलिए बुद्धिमान कौन है? जो इन आदि अंत वाले सुखों में रमण
गले पर रबड़ी खा ली कोई बात नहीं, लेकिन रबड़ी की याद बार बार आए, है ना, कि बड़ी अच्छी खीर बनाई थी साहब चिरानिया साहब ने, तो शाम को रात को उसी की याद आए। ये भोगों की आसक्ति है, सुख की आसक्ति है। तो ये आदि अंत वाले हैं, दुख के कारण है, ऐसा मानकर बुद्धिमान उनमें रमण। तो हमें क्या करना है? परिणाम देखना है। भाई विवेक क्या करता है? विवेक का मतलब क्या है? विवेक का मतलब ही यही है कि हमारी दृष्टि परिणाम पर जाने लग जाए कि जो हम कर रहे हैं इसका परिणाम क्या होने वाला है। ये विवेक का सदुपयोग है। तो वो क्या समझता है? आदि अंत वाले हैं और दुख के कारण है। अब भगवान बता रहे सुखी कौन है। ये तो दुखी बता दिया, जो भोगों में रमण कर रहे हैं वो तो कौन है? दुखी है। अब सुखी कौन है बता रहे हैं भगवान। पढ़ते हैं श्लोक को। शक्नोति है वह ये सोढ़ुम प्राक शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवम वेगम सयुक्त स सुखी। जो जिसने भी काम क्रोध से उत्पन्न हुए वेग को, अरे आवाज आ रही क्या? काम क्रोध से उत्पन्न हुए वेग को शरीर के रहते हुए कंट्रोल में कर लिया, जीत लिया। काम क्रोध का वेग होता है ना एक। माइक गया लग रहा है मेरे को। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। अब आया क्या? नहीं गया, जा रहा और आ रहा है। कॉर्डलेस दे दो, कॉर्डलेस दे दो। माइक वाले भैया कहाँ है? हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। नहीं आ रही हरे कृष्ण। हिल गया है। हरे कृष्णा। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो वापस विषय पे आ जाए। यहाँ बता रहे, यहाँ भगवान बता रहे 5.22 में कि संसार के जो विषय सुख हैं वो अल्टीमेटली दुख में परिणत होने वाले हैं, लेकिन हम विवेक का उपयोग नहीं करते, इसलिए उस तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता है। बड़ा अच्छा चित्र दे रखा है इसमें, देखो, है ना। एक व्यक्ति जो संसार रूपी वृक्ष की डाल में लटका हुआ है और नीचे जो कुएं में सांप है और हाथी उस वृक्ष को उखाड़ रहा है और सफेद और काले चूहे उस डाल को कुतर रहे हैं रात और दिन। और एक मधुमक्खी का छत्ता ऊपर लगा हुआ है। इतने दुख होने के बावजूद भी
वो जो शहद की एक बूंद कभी कभी उसके मुंह में आके गिर जाती है, वो कहता है बड़ा आनंद है यार इसमें, तो भले लटक रहे हैं कोई बात नहीं, लेकिन आनंद बहुत है। तो हमारी स्थिति कुछ कुछ ऐसी ही है, कुछ मधुमक्खी के शहद के लिए हम लोग उसी को सुख मान के बैठे हुए। हरे कृष्णा। तो यह बात हो रही सुखी कौन है, तो सुखी किसको बताया भगवान ने? जिन्होंने शरीर के रहते हुए काम क्रोध के वेग को सहन कर लिया है, सहन करना सीख लिया है। तो काम क्रोध के वेग कब आते, बताएं कब आते? हाँ, जब मन को मुताबिक काम नहीं होता है ना, जो हमने सोचा वो नहीं आता तो क्रोध आता है, और हो जाए तो लोभ बढ़ता है। यानी ये सुख से ही संबंधित है इनका भी, कि कामनाओं के कारण हम निरंतर गधे की तरह रात दिन कामों में लगे रहते हैं। उद्देश्य क्या है? कि और सुख मिलेगा, और सुख मिलेगा। लेकिन और सुख सोच के देखें, आज हमारी जो भी आयु है 60 साल, 50 साल, 40 साल, अब तक जो सुख मिले उससे कोई डिफरेंट कैटेगरी सुख मिलने वाला है क्या? है कि नहीं? आगे आने वाला सुख बहुत अलग तरीके का होगा। प्रहलाद जी कहते हैं कि संसार में लोग पीसे हुए को पीस रहे हैं और चबाए हुए को ही, जो सुख अभी भोगा उसी को बार बार भोगने में अपना पुरुषार्थ मान रहे हैं। कि सबसे बड़ा पुरुषार्थ क्या है? कि हमें सुख मिलता रहे। इस तरह में 3 चीजों में लगे, और यही कामना के कारण न तो वो गीता पढ़ते हैं, न वो अपने कल्याण की चिंता करते हैं। वो कहते हैं कल्याण के लिए हमारे पास समय नहीं है, साहब हमारे पास देख रही हो कितना काम है। तो काम क्रोध, ये कामनाओं को और क्रोध के जो मोटिवेटिंग फैक्टर है ना, मोटिवेटिंग फैक्टर कि संसार में और सुख मिले और सुख मिले, जो इसको त्याग देता है, जिसने इसको जीत लिया, मुक्ति स्वामी जी कहते हैं कि शरीर छूटने के बाद मुक्ति नहीं है, शरीर के रहते हुए ही मुक्ति है। एक बड़ा अच्छा उदाहरण देते स्वामी जी कि एक बच्चा जो पढ़ाई करता है एग्जाम के लिए, वो शुरू में पढ़ाई कर ले अपनी, और फिर जो है भले खेले थोड़ी बहुत, कोई दिक्कत नहीं है, तो वो हमेशा कॉन्फिडेंस में रहेगा कि मैंने तो अपनी तैयारी कर ली भाई एग्जाम के लिए, मेरी तैयारी तो पूरी है। और एक बच्चा ये कि यार कर लेंगे और लास्ट में पता लगा बुखार आ गया एक दिन लास्ट के दिन। तो ऐसे ही हमारे साथ होने वाला है। अरे कल्याण, अरे अभी तो बहुत आयु पड़ी, अभी तो मैं 50 साल का हुआ हूँ, अभी तो मैं 60 का हुआ हूँ, क्या करना है अभी तो, है संसार के मजे करो अभी तो, और पता नहीं कब आयु खत्म हो जाए। तो तुलसी पे नर चतुर है, राम भजन लवलीन, और आए क्या है? और पर धन पर मन हरण में वैश्या भी परवीन। दूसरे का धन मेरा हो जाए, भाई 2 ही काम तो करते हम, कैसे लोगों को प्रभावित कर दूं और कैसे दूसरे का धन मेरी जेब में आ जाए। भाई यही तो करते, व्यापार हो चाहे नौकरी हो, है ना, वही तो होता है ना, मेरे किसी क्रिया के द्वारा दूसरे का धन मेरे जेब में आ जाए, या दूसरे लोग मेरे को बाप भाई करने लगे। ये काम तो वैश्या भी कर लेती है। तो ये कर भी लिया तो कौन सी पदवी मिलेगी? कौन सी पदवी मिलेगी बताएं? वैश्या की पदवी मिल जाएगी भाई। पर धन पर मन हरण में वैश्या भी परवीन। कौन सा उपाय कर लिया हमने? कर लिया तो 10 करोड़ रुपया कमा लिया, खूब दुनिया में नाम हो रहा है हमारा, अखबार में नाम छप रहे हैं रोज, तो वैश्या, वही वैश्या का दर्जा मिलेगा, स्वामी जी कहते हैं। तो चतुर कौन है? जिसको समय रहते हुए बात समझ में आ गई कि मनुष्य जीवन क्यों मिला है, और समय रहते उसको प्राप्त कर लिया। तो जीते जी मुक्ति है, ये मुक्ति मरने के बाद नहीं है। तो जीते जी मुक्ति का मतलब क्या हुआ? कि हमने आज ही निश्चय कर लिया, आज ही अभी, कि अब जो गई सो गई, अब जो बची है वो प्रभु तेरी प्राप्ति में लगाऊंगा। जो भी मेरे जीवन में, मुझे पता नहीं कितने बचे, हो सकता है साल भर हो सकता है 6 महीने हो सकता है 1 ही दिन हो सकता है 20 साल हो, मेरे को नहीं पता, लेकिन जो बचा है अब मैं तेरी प्राप्ति में लगाऊंगा। तो बस यही मुक्ति है, जीते जी मुक्ति। सर ने बताया ना कि हमने छोड़ दिया
तो मुक्ति है और पकड़ के रखा तो बंधन है। तो स्वामी जी तो कहते हैं मुक्ति थारा मोड़ा में से। स्वामी जी को जानने वाले जानते हैं इस बात को कि मुक्ति थारे मोड़े में, चाहो तो आज मुक्ति हो जाए तुम्हारी। और जबकि हमने तो ये पढ़ा भैया मुक्ति तो बहुत कठिन है, स्वामी जी कहते हैं बहुत आसान है। अब जो है ऐसा भी कोई रास्ता है क्या जो बहुत आसानी से पार किया जा सके? कर्म योग, ज्ञान योग, थोड़ी कठिनाई लगती है हमें, लेकिन कोई तीसरा रास्ता भी है क्या? तो तीसरा रास्ता भगवान यही बता रहे हैं। बड़ा शानदार श्लोक है गीता का। एक ही श्लोक पकड़ना हो गीता में से, इस श्लोक को चुन सकते हैं हम। भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक सुहृदयं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शांति रक्षति। भगवान अपने बारे में बता रहे हैं, भक्ति योग बता रहे हैं भगवान। भगवान कह रहे सभी यज्ञों तपों का भोक्ता मैं हूं, ये पहली बात। दूसरी बात, सर्वलोक महेश्वरम, पूरे संसार का मालिक कौन हूं? मैं हूं। हमने मालिक अपने को मान रखा है, हमने भोक्ता अपने को मान रखा है। भगवान कह रहे भोक्ता तुम नहीं हो, भोक्ता कौन हूं? भगवान है। और मालिक कौन है? और सुहृदयं सर्वभूतानां, तीसरी बात, सब भूतों का सुहृदय मैं हूं। सुहृदय सर ने एक्सप्लेन किया सुबह। सुहृदय का मतलब क्या हुआ? हाँ, भगवान अकारण ही कृपा करते हैं। जो भगवान के विरोधी है, जो भगवान को पत्थर मारते हैं, जो भगवान की निंदा करते हैं, उनका भी भगवान हित ही करते हैं। सुहृदय, जैसे माता पिता बच्चे के सदैव हित चाहते हैं ना, ऐसे भगवान सदैव सभी जीवों का हित चाहते हैं, सुहृदय है। तो तीनों बात में से कोई एक बात समझ ले तो वो शांति को प्राप्त होता है, परम शांति को। ऐसा जानकर भक्त परम शांति को प्राप्त, भगवान ये बात कह रहे हैं। तो तीनों बातों को थोड़ा समझते हैं अपन। भोक्तारम यज्ञ तपसाम, यज्ञ और तपों के भोक्ता भगवान है। सामान्य व्यक्ति क्या मानता है कि भाई मैंने कोई पुण्य काम किया तो उसका भोक्ता तो कौन हुआ? वो भिखारी हुआ, या वो है ना अपाहिज लोग हुए, वो हुए। और उसका फल किसको मिलेगा? मुझे मिलेगा। आध्यात्मिक फल को मिलेगा तो मुझे मिलेगा। जब भगवान कहते नहीं, कहते तुम किसी को जल देते हो तो मेरी प्यास बुझाते हो, तुम किसी को अन्न देते हो तो मेरी भूख मिटाते हो। तो जिनकी हम सेवा कर रहे हैं उनमें किसको देखें? भगवान को देखें। क्योंकि भगवान की खुद की है, खुद के शब्द है कि मैं हूं भाई भोक्ता। हम कैसे भोक्ता हो जाएंगे? आपको पता है नामदेव जी जब गंगा जल चढ़ाने के लिए पंडित राज जी को लेके आ रहे थे हरिद्वार से, है रामेश्वरम जा रहे थे गंगा जल लेकर के, और रास्ते में गधा मिल गया, थोड़ी दूर रह गया मंदिर। उससे पहले गधा याचना कर रहा जल की, प्यास से दम तोड़ रहा था, तो नामदेव जी ने जल उसको ही अपना जल पिला दिया। तो क्या भगवान प्रकट नहीं हुए उसमें से? भगवान ने सबसे पहले दर्शन दिए, रामेश्वरम भगवान ने सबसे पहले उनको दर्शन दिए अगले दिन। तो कुल मिला के बात यह है कि हम क्या जीवों में भगवान को देख रहे हैं? भोक्ता वास्तव में कौन है? भगवान है। और क्या बताया? सर्वलोक महेश्वरम। वास्तव में हमारा मालिकानापन झूठा है। झूठा है कि नहीं? हमें कुछ समय के लिए कुछ वस्तुएं मिली है, कोई भी चीज हमारे पास सदैव से नहीं थी और सदैव रहने वाली है। कोई चीज जो कोई कहे नहीं ये चीज तो मैं हमेशा अपने पास रखूंगा। कोई कह सकता है आप में से? है ये प्लॉट ये तो मेरा है ना? और जिंदगी भर, तो जिंदगी भर ही तो रखोगे भाई, मरने के बाद तो किसी और को हो जाने वाला है। आज जो चीज हमारी है वो पहले किसी और की रही और किसी की रही होगी। तो ये तो मालिकानापन बदलते रहते हैं। वास्तविक मालिक तो भगवान है, ऐसा हम मानेंगे तो धन में और जनों में हमारी आसक्ति कम हो जाएगी। सभी हमारे परिवारजन भगवान के हैं। हमारे पास जो भी कुछ है वो भगवान का दिया हुआ है। हमारा अपना कुछ मैं नहीं, मेरा नहीं, यह धन किसी का है दिया। मैं नहीं, जो भी मेरे पास है वह धन किसी का है दिया। जो भी मेरे पास है
देने वाले ने दिया वह भी दिया किस शान से, किस शान से मेरा है यह लेने वाला, कह उठा अभिमान से। मेरा है यह लेने वाला, कह उठा अभिमान। मेरा है यह कहने वाला, मन किसी का है दिया। हाँ मेरा है यह कहने वाला, मन किसी का है दिया। मैं नहीं यह तन किसी। अब ये पता लग गया हमें कि हमारे पास जो कुछ है वो हमारा नहीं है, सेवा के लिए मिला है। तो क्या करना है इसका? जग की सेवा खोजे अपनी प्रीति उनसे कीजिए, खोजे अपनी प्रीति उनसे। जग की सेवा यानी कर्म योग, और खोज अपनी ज्ञान योग, और प्रीति उनसे यानी भगवान से प्रेम, भक्ति योग, तीनों योग आ गए, है ना। जिंदगी का राज है यह जान कर जी लीजिए, ए जिंदगी का राज है यह जान कर, हे मैं नहीं मेरा नहीं है तन किसी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो भगवान ने ये बात बताई, इन तीनों में से एक बात हमारे जीवन में उतर जाए। गीता प्रवचन नहीं है, गीता के किसी श्लोक की एक छोटी सी बात भी हमारे दिल को छू जाए तो जीवन बदल जाए। क्योंकि ये वैसे तीर हैं जो सीधे निशाने पे लगते हैं, तीनों में से एक बात भी यदि हमारे हृदय में उतर जाए तो कल्याण हो जाए, और तीनों उतर जाए तो फिर कहने ही क्या। हरे कृष्णा। तो ये 5वां अध्याय हमने किया। आपका कोई प्रश्न हो, अब चर्चा की इसमें तो कर लें, नहीं तो 6ठे अध्याय की चर्चा करेंगे अपन थोड़ी देर में, मतलब कि आधा घंटे पूरी करेंगे इसको जल्दी से, है ना। हरे कृष्णा। है किसी का प्रश्न? हाँ पूछे सर। कुछ कह रहे? नहीं। तो 5वें अध्याय में जो प्रकरण आया, ज्ञान और कर्मयोग की बात तो हुई, अंत में जो भगवान ने बात कही, यानी किसी भी योग को साधना है तो ध्यान की बहुत आवश्यकता है, ध्यान योग की आवश्यकता है। ध्यान का मतलब अपने मन का नियंत्रण, अपने मन को जहां चाहे वहां लगाए और जहां चाहे वहां से हटा ले। तो इस अध्याय का नाम, 6ठे अध्याय का नाम क्या है? आत्म संयम योग। गीता में आत्म के अर्थ जो है 2-3 अलग अलग रूपों में अलग अलग आए। यहां पे आत्म का अर्थ है मन, मन का संयम। मन का संयम का मतलब मन हमारा यदि इधर उधर भागता है तो कोई भी काम नहीं चलेगा, हमारा संसार काम ही नहीं चलेगा। एक बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, इधर उधर भागेगा तो वो कुछ पास हो पाएगा क्या? तो मन का संयम तो सभी के लिए, भले भौतिक कुछ कामनाएं पूरी करनी हो या आध्यात्मिक चेतना ऊपर उठानी हो, दोनों की केस में मन का संयम। तो भगवान ने मन के संयम की चर्चा जरूरी समझी यहाँ पे। तो इस अध्याय में भगवान, ये पूरा अध्याय भगवान ने मन के संयम के लिए दिया है। इस अध्याय की शुरुआत में भगवान कर्म योग और ज्ञान योग के बारे में अब तक जो कहा उसको मिला के कहेंगे एक साथ, पहले 9 श्लोक में। और 9 श्लोकों में भी पहला जो श्लोक है वो बहुत महत्वपूर्ण है। भगवान कहते हैं भाई संन्यास और कर्मयोग ये दोनों ही भगवान की प्राप्ति कराने वाले हैं। तो गृहस्थ भी सन्यासी हो सकता है। गीता ऐसी विलक्षण है, वो गृहस्थ को भी सन्यासी कह देती है। ये श्लोक यही बात कह रहा। देखो पहला श्लोक आपकी स्क्रीन पे है, पढ़ते श्लोक को। अनाश्रित कर्म फलम कार्यम करोति है स सन्यासी चयु न निराग्र न चाक्रिय। अगर किसी ने आश्रय हटा लिया संसार का, संसार से आश्रय हटाकर
भगवान का आश्रय ले लिया, है ना। अनाश्रित कर्म फलम, कर्म फल के आश्रय से रहित। कर्म फल का मतलब कि एक संसार भी है, भाई संसार भी तो कर्म फल है हमारे लिए। इसका जो आश्रय हमने ले रखा है, क्या आश्रय ले रखा है इसका, कि भैया देखो जब तक शरीर और संसार ठीक नहीं है तो भगवान भी मिलने वाले, बैठा हुआ मन में बात, शरीर और संसार का आश्रय है। तो जब तक ये आश्रय, क्योंकि देखो असत्य से सत्य की प्राप्ति नहीं होती। शरीर संसार क्या है, असत्य का मतलब क्या हुआ, परिवर्तनशील, नाश की ओर जा रहा है, निरंतर नाश की ओर जा रहा है। जो चीज खुद मरने वाली है, मिटने वाली है, उससे अविनाशी की प्राप्ति कैसे होगी। अविनाशी की प्राप्ति तो अविनाशी को ही होगी। तो जब तक हम कौन है, हम कौन है, हम अविनाशी हैं, भगवान के ही तो है, भगवान के अंश है हम। तो अविनाशी को अविनाशी की प्राप्ति होगी। अविनाशी को जब तक संसार का और शरीर का आश्रय है तब तक अविनाशी की प्राप्ति नहीं होगी, यही भगवान कह रहे हैं। तो जिसने संसार और शरीर के आश्रय का त्याग कर दिया है वही तो सन्यासी है और वही योगी है। यानी ज्ञान योग और कर्मयोग को भगवान यहां पर एक कर रहे हैं, संसार के आश्रय का त्याग। इसका एक अर्थ और भी है, हम सोचते हैं कि हमारे फला साधन से भगवान मिल जाएंगे, हमारा ये कर्म करने से भगवान मिल जाएंगे। अरे भाई कर्म तो सारे जड़ हैं, जड़ से चेतन थोड़ी मिलेंगे। आगे हम और पढ़ेंगे तो आएगा डिटेल में कि हम कोई सत्कर्म करते हैं, भगवान की प्रसन्नता के लिए करते हैं। उस सत्कर्म की भगवान की प्रसन्नता के लिए करने से हमारे अंदर जो उल्लास आता है, वो जो उल्लास है वो चेतन है, वो भगवत प्राप्ति कराने वाला है। मने प्रसाद है सौम्यम तम, भगवान ने कहा मन की प्रसन्नता। एक जो कहानी करते हैं ना अपन, दो संत होते हैं, एक तो वो चौड़े पत्ते वाले पेड़ के नीचे है ना तपस्या कर रहा होता है, एक इमली के पेड़ के नीचे तपस्या कर रहा होता है। तो नारद जी आते हैं, तो नारद जी से वो मिलता है, साहब आप कहाँ जा रहे हो, बैकुंठ। कि बैकुंठ किस लिए, ठाकुर जी से मिलने। तो उनसे पूछना मेरी मुक्ति कब होगी, भगवान मुझे दर्शन, चौड़े पत्ते वाला जिसमें 5-7 पत्ते पेड़ में। दूसरा वाले भी कहता मेरे लिए पूछना भगवान से कि मेरे को दर्शन कब देंगे। तो नारद जी से पूछ के आते हैं वापस, तो पूछा उनसे भाई क्या बताया भगवान ने। उन्हें बताया कि भाई ऐसा है कि इस पेड़ में जितने पत्ते हैं ना उतने जन्म के बाद तुम्हें भगवान दर्शन। रोने लग गया वो तो, अरे इतना टाइम हो गया हमें और ये हो गया, और वो छोड़ के चला गया। दूसरे ने क्या कहा कि भगवान ने कहा दर्शन दूंगा, लेकिन इमली में जितने पत्ते हैं उतने जन्म के बाद। ये बात सुनी नहीं उसने। उसने कहा भगवान दर्शन देंगे, इसी से इतना प्रसन्न हो गया वो, नाचने लगा। तो भगवान उसी समय प्रकट हो गए। तो भगवान हमारी किसी क्रिया के अधीन नहीं है। हमारी जो कर्म करने में, शुभ कर्म करने में जो अंदर से प्रसन्नता आती है, वो मन की जो प्रसन्नता के भाव है, भगवान से संबंध का जो भाव है ना, वो भगवत प्राप्ति कराने वाला है। इसलिए भौतिक आश्रय का त्याग करने की बात यहाँ पे आई है। तो भगवान कहते हैं, सामान्यतः लोग समझते हैं अग्नि का त्याग कर दिया तो सन्यासी हो गए साहब। सन्यासी अग्नि नहीं जलाते ना, हम कहते वो सन्यासी, वो फर्जी है। वो असली सन्यासी कौन है, जिसने संसार के आश्रय का त्याग किया है। और भगवान अपने कल्याण की प्रेरणा कर रहे हैं इस श्लोक में। हमें क्या करना चाहिए, अपना कल्याण कर लेना चाहिए। उद्धरेदात्मनात्मानम नयात्मानम अवसादयेत् आत्मैव आत्मनो बंधु रात्मैव रिपुरात्मन। क्या भगवान हमें प्रेरणा कर रहे हैं, हम अपने द्वारा अपना उद्धार पतन नहीं करें, क्योंकि हम अपने मित्र भी खुद हैं और अपने शत्रु भी। बताओ शत्रु कब है, हम कल्याण की तरफ ध्यान ही नहीं है हमारा। 4 काम में लगे हुए। कौन कौन 4 काम है, आहार निद्रा भय मैथुन, जो पशु करते हैं वही काम हम कर रहे हैं। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। तो वो क्या है, हम अपने शत्रु हैं, क्योंकि बार बार जन्म मरण में जाना अपने साथ शत्रुता है। बार बार जन्म, भाई एक बताओ, बाहर का जो शत्रु होगा वो हमारा क्या नुकसान करेगा,
शरीर को चोट पहुंचा देगा या कोई धन का नुकसान कर देगा। लेकिन हम जितना नुकसान अपना कर सकते हैं उतना बाहरी शत्रु, हम चाहे तो अपना इतना पतन कर सकते हैं कि रो नरकों में भी जगह नहीं मिले शायद, और हम इतना कल्याण कर सकते हैं अपना कि सब लोगों से ऊपर भगवत धाम भी हम जा सकते हैं। तो जो अपने कल्याण में लगा है वो तो अपना मित्र है, और जो पतन में लगा है वो अपना, तो हमें क्या बनना है? अपना मित्र बनना है। आपके जो भाव है आज, जो आपको कुछ हो सकता है रिएक्शन हो रहे हो, अंदर से परिवर्तन हो रहे हो, ये कितने दिन टिकेंगे आपके? भाई 2 दिन की सेमिनार है तो हमारे ये भाव कितने दिन जिंदा रहेंगे? भाई वापस संसार में लगना है, और संसार की भगवान की माया ज्यादा बड़ी है या भगवान ज्यादा बड़े? भगवान बड़े तो हैं, लेकिन भगवान की माया भगवान से कम कमजोर नहीं है। तो माया पकड़ लेगी बाहर जाके आपको। और अगर हम फोन करेंगे चिरानिया साहब, राजकुमार जी 15 दिन बाद कि महाराज आप सेमिनार में आए थे, अच्छा कौन सी सेमिनार? अरे कि वो इसको, अरे अच्छा वो इस्कॉन वाली, अरे भाई साहब मैं आध घंटे बाद फोन करता हूँ आपको, अभी थोड़ा बिजी हूँ। ऐसी माया पकड़ लेगी। तो तरीका क्या है माया से लड़ने का? माया से लड़ने का तरीका क्या है? हाँ, कि सत्संग को छोड़े नहीं हम। सत्संग में सदैव ये जो डोज है ना, ये डोज है, जैसे बर्तन रोज मारते हैं, ऐसे ये डोज सप्ताह में हमें मिलता रहे। हर सप्ताह 2 घंटे का डोज हमें सत्संग का मिलता रहे। कौन कौन ये डोज लेना चाहते हैं? 2 घंटे का सत्संग का डोज, सप्ताह में 1 दिन 2 घंटे। इतने कम लोग, गजब है भाई। सब लोग लेना नहीं चाहते कि हम तो सब पेट भर गया, हमारा तो भरा हुआ पेट है। खैर कोई बात नहीं, आप सब लोगों से निवेदन है कि आप अवश्य सप्ताह में 2 घंटे की गीता क्लास जरूर ज्वाइन करें। कुछ नहीं जा रहा है। अगर आप आज रजिस्ट्रेशन करेंगे, आप 2, 4, 5 क्लास में जाएंगे, तब आप धन्यवाद देंगे उसके लिए कि साहब मैंने बहुत चीज़ें, जो सब पैटर्न से पूछो आप कितना जीवन में आनंद आ रहा है। ये मैडम मेरे को मैसेज करके बोलती है कि सर ऐसा लगता है कि इतने समय से हम क्यों नहीं जुड़े गीता से, इतना जीवन का समय कैसे बर्बाद चला गया। इतनी जीवन की जब हमारे 50 साल 60 साल निकल गए तब हम गीता से जुड़े, काश हम पहले जुड़े होते गीता से। तो भगवान की वाणी तो है ही आनंददायक, लगे इसमें हम। तो भगवान हमें आज्ञा दे रहे हैं, हमें अपना उद्धार कर लेना चाहिए। तो उद्धार कब होगा? जब निरंतरता रहेगी। निरंतर नहीं रहेगी तो फिर हाँ वो फेड हो जाएंगी, है ना, जो कलर फेड हो जाता है ना कपड़े का। अब भगवान ध्यान योग की बात बताते हैं कि ध्यान योग करने के लिए क्या चाहिए, आसन कैसा हो। पहले बताते हैं आसन क्या होना चाहिए, कैसे बैठे, किसका ध्यान करें, और यहाँ बता रहे भोजन क्या करें। बस ध्यान सिद्ध करने के लिए भोजन कैसा होना चाहिए, है ना, कितना सोना चाहिए वो बता रहे भगवान, है ना। तो हिंदी में पढ़ते हैं, संस्कृत छोड़ देते हैं। क्या कह रहे हैं? यह जो ध्यान योग है, जो न तो अधिक खाने वाले का, न बिल्कुल न खाने वाले का, न बहुत सोने वाले का, न बिल्कुल न सोने वाले का सिद्ध होता है। यानी जीवन में क्या चाहिए? युक्तता चाहिए, बैलेंस चाहिए जीवन में, है ना। यदि कोई आदमी बहुत ज्यादा उबासी ले रहा है, इसका मतलब वो ऐसा नहीं कम सोया रात को, वो ज्यादा सोया इसलिए उबासी आ रही है। तो युक्त निद्रा, हमारे यहां बात आई है किसकी? युक्त निद्रा की। निद्रा भी युक्त हो और आहार भी युक्त हो। तो अगले श्लोक में भगवान बताते युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुख। 4 चीज बताई भगवान ने कि हमारा आहार विहार कैसा हो, युक्त हो। भगवान ने कोई नाम नहीं लिया आहार का, ने मात्रा बताई। इसका मतलब क्या हुआ? हम जिस रोल में हैं उस रोल के लिए जो आहार चाहिए वो आहार हमारे लिए युक्त आहार है। साधक है हम तो साधक वाला आहार, विद्यार्थी है तो विद्यार्थी वाला आहार, यदि हम मेहनत मजदूरी करते हैं तो मजदूरों वाला चाहिए, सैनिक है तो सैनिक वाला आहार चाहिए। जो रोल है युक्त बताया भगवान है,
युक्त आहार विहार। और ऐसा नहीं हो कि हम आहार विहार में अपना समय खराब कर दें पूरा, है ना, बढ़िया बढ़िया बनाने में, पता लगा रसोई में ही कि मैं, गृहणियाँ बोलती है ना हमारा सारा समय रसोई में चला जाता है, क्या करें, है ना। तो युक्तता लाएं उसमें भी। वो कहते हैं स्मार्ट किचन, स्मार्ट, है ना, स्मार्ट गृहिणी। स्मार्ट गृहिणी कौन है? वो आगे से आगे समय का मैनेजमेंट ठीक से करती है। तो युक्तता हो, युक्त आहार विहार से युक्त चेष्टा से। जीवन में जो आजीविका कमाते हम, वो भी कैसी होनी चाहिए? युक्त होनी चाहिए। युक्त का मतलब एक तो अच्छे सोर्स से पैसा आए, बेईमानी से, ठगी से वो पैसा नहीं आए। दूसरी बात, ऐसा नहीं हो हमारा पूरा समय उसी में चले जाए कि साहब क्या करें, हमारी दुकान ही ऐसी है, हमारे तो 16 घंटे दुकान में चले जाते हैं, फिर सोए भी है, फिर खाए भी, तो कब गीता पढ़े। तो भैया समय का समायोजन हमें ठीक से बैलेंसिंग करनी है। युक्त चेष्टा कर्मसु और युक्त स्वप्नावबोधस्य। सोना भी कैसा होना चाहिए? युक्त होना चाहिए। यानी कि साधक है तो 6 घंटे ज़्यादा नहीं सोना है, 4 बजे उठना है, नहीं तो माला के लिए टाइम कम मिलेगा और काम भी तो कर ले। तो सोना भी युक्त हो। स्वस्थ व्यक्ति के लिए 6 घंटे की नींद पर्याप्त है। अब कोई बूढ़ा है, बुजुर्ग है, बीमार है, कोई बच्चा है, उसके लिए अलग नियम है। और क्या बताया? स्वप्नाव अवबोधस्य, यानी जिस पर्पज से मनुष्य जीवन मिला है उसके लिए भी समय। स्वामी जी कहते हैं 24 घंटे और 4 काम, तो 6-6 घंटे बांटो, है ना, चारों कामों में। और बाकी की 3 काम करते समय भी भगवान की याद बना के रखो, तो क्या हो गया? फिर 24 घंटे का भजन हो गया। इस तरह हम अपने समायोजन करें काम का, कि जिस काम के लिए मनुष्य जीवन मिला है उस काम के लिए भी समय हम निकालें। आप बताओ, यदि हम, मैंने देखा है रिटायरमेंट के बाद भी, परिणाम है मेरा सबको, लोग जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं, अच्छी खासी पेंशन आ रही है, 1 लाख 1.5 लाख पेंशन आ रही है, 50,000 आ रही है। चलो 50,000 तो आती होगी सबको, नहीं आती? चलो 40,000 आती होगी, है ना। लेकिन पेंशन आने के बावजूद भी नौकरी करेंगे, और नौकरी क्या करेंगे? प्राइवेट करेंगे, तो प्राइवेट नौकरी टाइम ज़्यादा होता है। तो जब अब जो जीवन मिला है वो तो भगवत प्राप्ति में लगाए हम, बचा हुआ जीवन तो, क्योंकि उद्देश्य क्लियर नहीं है, इसलिए वो क्या है, मन भटकता रहता है, कभी यहाँ चले गए, कहीं वहाँ चले गए, कहीं वहाँ चले गए। एक बार उद्देश्य क्लियर हो जाए, दृढ़ हो जाए कि बचे हुए जीवन भगवत प्राप्ति करनी है, तो फिर सारे काम अवबोध के लिए ही होंगे, अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए ही होंगे। अब जो है भगवान ने अर्जुन को ध्यान योग का पूरा प्रकरण एलेबरेट कर दिया कि मन को बार बार जहाँ जहाँ जाए वहाँ से हटा करके मेरे में लगा, है ना, मेरा चिंतन कर। ध्यान योग की पूरी प्रक्रिया समझा दी अर्जुन को। अर्जुन ने समझने के बाद क्या कहा? भगवान, ये आपने जो बताया सब्जेक्ट ध्यान योग का, ये तो महाराज बहुत है, चंचलम ही मना कृष्ण है प्रमाति बलभद्रणम। हे कृष्ण, ये मन बड़ा चंचल है, बलवती है, दृढ़वती है। तस्या हम निग्रह मन्ने वायु रूप से दुष्कर्म। इसका निग्रह करना, इसको वश में करना इतना ही कठिन है जैसे वायु को मुट्ठी में, वायु मुट्ठी में बंद हो जाती है क्या? है? नहीं होती है, फिसल जाती है। तो जैसे वायु मुट्ठी में बंद नहीं होती, ऐसे मन हमारे वश में। कौन कह रहा है ये बात? अर्जुन कह रहा है, जिसका मन पूरा वश में है। क्यों? क्योंकि अर्जुन हमें रिप्रेजेंट कर रहा है, अदरवाइज तो अर्जुन का मन तो पूरा वश में है। पता है ना आपको घटना? अर्जुन जब शरीर स्वर्ग गए थे तो वहां पे जो अप्सरा थी ना, उर्वशी, है ना, वो उनके पास आई थी काम निमंत्रण लेकर के, लेकिन उन्होंने उसको ठुकरा दिया। उन्होंने कहा तुम तो मेरी माता के समान हो। मतलब इतना ज्यादा अपने ऊपर उनको अपना मन का कंट्रोल था। ऐसे अर्जुन भगवान से कह रहे हैं कि भगवान मन को तो नियंत्रण करना। तो क्यों कह रहे हैं? वो हमारे लिए कह रहे हैं, हमारा मन ऐसा है। तो भगवान भी अर्जुन के साथ सहमति जताते हैं, कहते हैं हाँ अर्जुन, तू कह तो ठीक है। पढ़ते श्लोक को, 35वें श्लोक को। असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्ते वैराग्येण च गृह्यते। क्या कह रहे हैं कृष्ण? देखो, कृष्ण जो है अर्जुन को कभी तो डांटते,
कभी उनको 40-40 वोल्ट करंट लगाते हैं, जैसे आपने देखा, और कभी पड़े पुचकारते हैं। तो यहाँ पुचकार रहे हैं अर्जुन को, क्या कह रहे हैं? असंशयम महाभाव मरो दुख। तू सही कह रहा है अर्जुन, ये मन है तो बड़ा मुश्किल, इसको कंट्रोल करना है तो बड़ा कठिन। अर्जुन की बात से सहमति जता दी। और फिर क्या कहते हैं? अभ्यासेन तो कौनते हैं वैराग्य नीचे। अभ्यास और वैराग्य के द्वारा इस मन को बस में 2 उपाय बताए भगवान ने, और 2 संबोधन दिए अर्जुन को। कौन कौन संबोधन दिए? महाभाव और कौनते है ना। ये दोनों देखो, गीता में जो संबोधन आए ना, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। संबोधन उस विषय के उत्तर को खोलते। अर्जुन ने जो प्रश्न किया है उसका उत्तर इन दोनों संबोधनों में खुल रहा है। कौनते कह रहे हैं, इसका मतलब क्या कह रहे हैं? जो वैराग्य की बात है वो तेरे लिए मुश्किल नहीं है। तेरी माता कितनी वैराग्यवती है, देख। जब मैंने उसको वर मांगने के लिए बोला तो उसने क्या मांगी? दुख मांगे अपने लिए। तो ऐसी वैराग्यवती माता का पुत्र है तू भाई, तू क्यों डरता है मन के निग्रह से? और दूसरा बताया, शूरवीर, तू अभ्यास करने में डरता है? तू तो शूरवीर है भाई, अभ्यास करने में क्यों डरता है तू? तो यह बता रहे हैं अभ्यास और वैराग्य 2 उपाय है। अभ्यास का मतलब क्या हुआ? अभ्यास का मतलब निरंतर उस विषय का प्रयास करना, है ना। अपने मन को बार बार ध्येय में, वो अभ्यास कहलाता है। तो बार बार अभ्यास करें। भगवान ने उपाय बताया मन को नियंत्रण का, ध्यान में बैठे। और क्या बताया? अभ्यास के सपोर्ट के लिए वैराग्य। यदि मन में वैराग्य नहीं है, सुखों की लालसा, भोगों की लालसा अपनी ओर खींच रही है, भोगों का आकर्षण बना हुआ है मन के अंदर, तो अभ्यास काम नहीं करेगा। अभ्यास काम तभी करेगा जब जीवन का उद्देश्य डिसाइड, हाँ, उद्देश्य दृढ़ हो गया है, तब तो अभ्यास काम करेगा। तो अल्टीमेटली बात देखो, जो 2.41 में जो बात आई है व्यवसायत्मक बुद्धि वाली बात, पूरी गीता में स्वामी जी ने 100 जगह कही है ये बात। 100 जगह क्यों कही है? उनको पता है कि यदि भगवत प्राप्ति का उद्देश्य बना लिया साधक ने, तो फिर वो येन क्रियन प्रकारेण भगवान को प्राप्त, भगवत प्राप्ति हो जाएगी उसको, है ना। तो मुख्यता किसकी है? हमारे संकल्प की और उद्देश्य की। तो वैराग्य भी आ जाएगा और अभ्यास भी हो जाएगा। अब जो है अर्जुन के मन में प्रश्न आता है कि भगवान कह तो आप सही रहे हो, लेकिन हम आपकी तरफ चले, अभ्यास भी किया, वैराग्य भी किया, और किसी कारण से अंत समय में कोई विचलन हो गया, बीमार हो गए, कुछ हुआ, आप तो नहीं चल पाए बाद में, है ना। तो हमारा क्या होगा फिर? संसार के भोग तो आपके कहने छोड़ दिए हमने, और आप मिले नहीं, दुविधा में दोनों गए, माया मिली ना, राम भी नहीं मिले, और संसार के भोग भी छोड़ दिए। तो हमारी हालत तो भगवान त्रिशंकु जैसी, हाँ, लटक जाएंगे हम। तो हमारा क्या होगा? कैसा प्रश्न है अर्जुन का? हमारा ही प्रश्न है ना। हाँ, तो भगवान बड़ा अच्छा उत्तर देते हैं और बहुत प्यार जताते हैं अर्जुन के ऊपर। एक शब्द यूज करते हैं भगवान अगले श्लोक में, तात। पूरी गीता में एक ही बार आया तात, प्यारे। तो जो अपने कल्याण में लगता है वो भगवान का सबसे ज्यादा प्यारा है। जिसको अपने कल्याण की चिंता है, कल्याण के उद्देश्य में प्राप्ति में लग गया, भगवान का वो सबसे अधिक, भगवान उसका पतन होने नहीं देते। भगवान गारंटी ले रहे हैं यहाँ पे इस श्लोक में, 40वें श्लोक में। पढ़ते श्लोक को, पार्थ नैवे मूत्र बिना सस्तस्य विद्य नहीं कल्याण कृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छ। पार्थ नैवे नामुत्र, हे पार्थ, उसका न तो इस लोक में और न मरने के बाद ही पतन होता है, क्योंकि जो अपने कल्याण में लगा है उसकी दुर्गति कभी हो ही नहीं सकती। तो देखें, हमने जितना अभ्यास कर लिया, जितना हम इस मार्ग पे चल पड़े, उतनी यात्रा हमारी पूरी हो गई। जैसे कि यहाँ से पहले के ज़माने में बद्रीनाथ जाते थे, 4 धाम जाते थे, पैदल जाते थे ना। जैसे यहाँ से पास में कौन से हैं अपने,
द्वारका जी जा रहे हैं पैदल मान लो, और द्वारका जी पैदल गए और राजकोट तक पहुंचे और रात हो गई, तो अगले दिन की यात्रा कहाँ से शुरू होगी? कहाँ से शुरू होगी? सब लोग बोले राजकोट से शुरू होगी। तो ऐसे ही भगवत प्राप्ति के मार्ग में जितनी यात्रा हमने तय कर ली उतनी, और हम मर गए मान लो, भगवत प्राप्ति नहीं हुई हमें, तो उतनी अगले जन्म में यात्रा वहीं से शुरू होती है। तो ये जो ज्ञान है, ये जो अभ्यास है, गीता का जो अभ्यास है, कई लोग कहते हैं कि साहब ऐसा लगता है गीता के श्लोक तो हमने पहले ही पढ़े। कई लोग कहते हैं साहब हम तो फरवरी में जुड़े गीता से और आज ही हमें तो ऐसा लगता है कि हमने तो गीता, तो क्यों ऐसा? क्योंकि पहले जन्म में पढ़ के आए भाई। वो एक हमारे जयपुर में पचौरी दंपत्ति है, वो मैडम उनकी डॉक्टर है और वो इंडियन ऑयल से रिटायर हुए, अभी फरवरी में जुड़े अभी गीता परिचय अभियान से। फरवरी मतलब अभी एक साल हुआ नहीं है। पता नहीं उनके कहने में कितना असर है कि वो जिसको भी प्रचार करते हैं गीता का, वो गीता का साधक बन जाता है। ऐसी और खुद की समझ में गीता आती है। सेमिनार करा चुके, दो सेमिनार करा चुके, तो उनको देख के ऐसा लगता है कि ये पहले से पार में लेके आए हैं। हमारे चिरानी जी, नाम तो लेना ठीक नहीं, बैठे यहाँ पे इसलिए, वो बैठे नहीं इसलिए नाम ले रहा था मैं। तो एकदम आते ही कि नहीं सब सेमिनार में कराऊंगा, और जो कि 2 घंटे भी नहीं सुनी उन्होंने। तो ये सब पहले से जो पार में लेके आते हैं, यानी यहाँ तक की यात्रा उनकी हो चुकी है, इसलिए चिंता की कोई बात नहीं है, जितनी यात्रा हम कर लेंगे। पिछली सेमिनार में बैठा था तो एक साधक बोले साहब मैंने 2 विषय में PhD कर रखी है। तो मैं 2 विषय में PhD कर रखी है, ये शरीर छूटने के बाद में 0 हो जाएगी और दोबारा से AIE पढ़ने पड़ेंगे। लेकिन आध्यात्मिक यात्रा जितनी कर ली उतनी यात्रा अगले जन्म में बिल्कुल वहीं की वहीं। अब बताओ कौन सी लेने में फायदा है? हाँ, आध्यात्मिक यात्रा जितनी हमने तय कर ली, मनुष्य मिलेगा ही 100% मिलेगा। स्वामी जी गारंटी ले रहे हैं, स्वामी जी गारंटी ले रहे हैं भाई। है दूसरी बात, हम अपनी बात तो करे ही नहीं। अपनी बात तो सर ने एक उदाहरण दिया था कि नहीं दिया? शायद पत्तल परोस दी, दिया था ना। पत्तल परोस दी तो भोजन आएगा कि नहीं आएगा? तो बस, तो फिर अगर हमारा कल्याण नहीं होना होता तो गीता से परिचय क्यों होता? मेरा प्रश्न है आपसे भाई। इतने लाखों आबादी है पूरे अहमदाबाद की, और आप में तो 200 लोग ही क्यों आए यहाँ पे? बताओ, इसका प्रश्न उत्तर है किसी के पास? भाई कल्याण नहीं होना होता हमारा तो गीता से परिचय, तो इसका मतलब कल्याण हमारा निश्चित होगा। सेठ जी कहते हैं, एक बार क्या हुआ, सेठ जी की जो है ना वो है, हाँ बड़ी सुंदर किताब है सेठ जी की जीवनी है, गीता के परम प्रचारक सेठ जयदयाल जी गोयल का, उनकी जीवनी है ये मैंने पूरी पढ़ी है। और मज़े की बात यह है कि जब मैंने पढ़ना शुरू किया तो मेरे को लगा यार बहुत दिन लगेंगे पढ़ने में इसको, लेकिन जब शुरू किया तो रहा नहीं गया, मैंने तो 4-5 दिन में ही पूरी पढ़ ली। इतनी इंटरेस्टिंग है ये जीवनी। तो इनसे मिलने एक बार, वो महिलाओं को अलाउ नहीं करते थे, महिलाओं को ये अकेली पति के साथ आओ, अकेली महिलाओं को, जैसे कि आज का ज़माना दूसरा, पहले दूसरी बात थी, तो 10-12 महिला ग्रुप बना के बीकानेर से और ऋषिकेश पहुंच गई। तब वो आ गई तो उनसे क्या उनको ठहराया, रूम दिलवा दिया उनको, और जाने लगी तो कहा उनको, 3-4 दिन 5 दिन सत्संग किया उन्होंने, और जब जाने लगी तो कहा कि एक बात कह रहा हूँ माताओं कि कभी अपने पति के बिना अकेली मत यात्रा करना। अभी कहली कोई बात नहीं, और एक बात पक्का लगा लेना कि हमारा पुनर्जन्म नहीं होगा। ये बात में आड़ मत लगाना, कभी मत सोचना इस बात को कि हमारा पुनर्जन्म होगा, संशय मत करना इस बात पे। इसमें पुस्तक में लिखी हुई बात है, सेठ जी ने उनको ये बात कही थी कि कभी भी मन में ये भाव मत लाना कि हमारा पुनर्जन्म पता नहीं कल्याण होगा कि नहीं होगा। अगर हमने ये आड़ लगाई पता नहीं होगा कि नहीं होगा, तब बहुत मुश्किल है। हम तो ये सोचें कि पत्तल जिसने परोसी है वो भोजन भी देगा ही, तो हमारा गीता से परिचय होता ही नहीं, कल्याण नहीं होना होता। तो हमारा गीता से परिचय हुआ है, इसका मतलब हमारा कल्याण निश्चित है। कौन कौन कल्याण चाहते हैं अपना? सब चाहते हैं, ऐसे ही बोल सकते हैं
ऐसे हो सकते नहीं चाहते भाई। एक ऐसे थे, एक सज्जन जो है, कहने लगे साहब संसार के भोगों में मजा आ रहा है ना, और वो स्वर्ग से आए थे कि वापस ऐसे काम करें जो स्वर्ग मिल जाए, स्वर्ग के भोग मिल जाए हमें। राजेंद्र दाई सुनाते उनकी कथा, उनको व्यक्तिगत रूप से जानते हो, इसलिए मैंने पूछा वो कल्याण सब चाहते हैं ना भाई। जीवन भगवान खुद कह रहे हैं कि दुखालय है, तो हमें इसको दुखालय मान लेना चाहिए, नहीं तो समय समझा देगा, नहीं मानेंगे तो समय समझा देगा। तो भगवान ने कहा कि भाई ठीक है, जो कल्याण के मार्ग पर चल रहा है वो मेरा सबसे अधिक प्रिय है, उसका नाश कभी। और अंतिम 2 श्लोक में भगवान क्या कह रहे हैं, योगी बनने की आज्ञा दे रहे हैं अर्जुन को। क्या कह रहे हैं, योगी बन जा। योगी कौन होता है, किसको बोलेंगे योगी? जो भगवत प्राप्ति करना चाहता है, भगवत प्राप्ति की इच्छा वाले व्यक्ति को योगी बोला यहाँ पे, है ना। तो भगवान कह रहे हैं कि तपस्वियों से भी योगी श्रेष्ठ है, ज्ञानियों से भी और कर्मियों से भी, इसलिए अर्जुन तू क्या बन जा। तो यहाँ पे तपस्वी, कौन से तपस्वी की बात हो रही है? जो सकाम भाव से तपस्या करते हैं, यानी दुख सहते हैं, कांटों पे सोना, एक पैर पे खड़े होना, है ना, करते ना ऐसे तब लोग 1 महीने तक भूखे रहना करते ऐसे तब, 10 दिन का व्रत करना, है ना। तो इनका पर्पज क्या होता है, जीवन में और सुख आ जाए और भोग मिल जाए हमें, तो ये सकाम भाव है। या लोग प्रभावित हो जाए हमसे, अरे साहब तुम तो एकादशी का व्रत करते हो, हम तो 10 दिन का व्रत करते हैं, हमसे कहते हैं लोग, कई लोग कहते हैं सर हमारे यहाँ तो 10 दिन का व्रत करते हैं, आपका तो 1 ही दिन का होता है। तो ये क्या है, प्रभावित करने के लिए। तो या तो प्रभावित करना दूसरे को, या फिर कोई भौतिक उद्देश्य के लिए। तो ऐसे तपस्वियों से भी कौन श्रेष्ठ है, मतलब करता तो तप है वो, कष्ट उठाता है वो, लेकिन भगवान के प्रेम के लिए, भगवान से मिलने के लिए। और दूसरा बताया, ज्ञानियों से भी योगी श्रेष्ठ है। ज्ञान अर्जन करते हैं, ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, है ना, और हमेशा वेद पढ़ रखे हैं, हमें रामायण याद है, हमें गीता याद है, लेकिन क्यों करते हैं? जिससे घर हमारा ठीक से, मतलब व्यवसाय के लिए जो योग ज्ञान का अर्जन करते हैं, उनको क्या बताया, ऐसे ज्ञानियों से भगवत प्रीत्यार्थ ज्ञान प्राप्त करने वाले श्रेष्ठ हैं। और तीसरा बताया, कर्मियों से, जो बड़े बड़े शुभ कर्म करते हैं, अनाथ आश्रय चलाते हैं, है ना, और भूखों को भोजन कराते हैं, गया कि दोबारा, हाँ, भूखों को भोजन कराते हैं और बड़े बड़े सत्कर्म करते हैं, लेकिन उद्देश्य क्या है, संसार में नाम हो जाए और मरने के बाद स्वर्ग मिले, उनको क्या बोला है, सकाम कर्मी। ऐसे सकाम कर्मियों से भी योगी श्रेष्ठ है, क्योंकि योगी होने के बाद फिर पुनर्जन्म नहीं होगा। और योगियों में सर्वश्रेष्ठ योगी कौन है, अंतिम श्लोक बताते हैं, और भगवान अर्जुन के बिना पूछे बता रहे हैं। ये श्लोक बड़ा इंपॉर्टेंट है, पढ़ते हैं इस श्लोक को, सब लोग मिलकर पढ़ते हैं। योगी नाम अपि सर्वेशा मदगते नान्तरात्मना दावान भजते समे युक्त तमो मता। योगी नाम अपि योगियों में भी सर्वश्रेष्ठ योगी कौन है, जो मद गते नान्तरात्मना, जिनकी गति केवल मेरे अंदर ही है, जो केवल मुझे ही चाहते हैं, और जो श्रद्धापूर्वक मुझ में तल्लीन हुए मन से मेरा ही भजन करते हैं। यानी जो भक्ति योगी है, जो भगवान की प्रीत्यार्थ, केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए काम करते हैं, है ना, वो सर्वश्रेष्ठ योगी है। भगवान की प्रसन्नता का मतलब क्या हुआ यहाँ, भगवान किससे सबसे ज्यादा प्रसन्न होते हैं? भगवान के प्रचार से, भगवान की वाणी के प्रचार से भगवान सर्वाधिक प्रसन्न। आएंगे 2 श्लोक 18.68 18.70। भगवान कहते हैं कि यह एवं परमम गुह्यम मद भक्ते अविदास्यति भक्ति मयि पराम कृत्वा मामे वैश्यसी असंशय। ऐसा जो गीता का प्रचार करेगा वो मुझ में ही निवास करेगा, इसमें कोई संशय, और उसके समान प्रिय न तो कोई हुआ है और न कोई भूमंडल पर। को किससे ज्यादा?
गीता प्रचार करने वाले से समान। इसलिए सर ने बताया, सब संत कह रहे हैं, सेठ जी कह रहे हैं, स्वामी जी कह रहे हैं, भाई जी कह रहे हैं कि गीता का प्रचार करने वाला भगवान का सर्वाधिक प्रिय है। तो मदगते नांतरात्मा है ना यहाँ पे कि भगवान में तल्लीन हुए मन से भगवान का भजन। तो भजन का स्वरूप क्या है? भगवान की वाणी का प्रचार हम सब कर सकते हैं। तो क्या हम सब तैयार हैं भगवान का प्रचार करने के लिए, भगवान की वाणी का प्रचार करने के लिए? हाथ खड़े करें एक बार। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं केवल आपका हूँ, आप ही केवल मेरे हैं, आप कृपा करो, मैं आपको भूलूं नहीं। नारायण नारायण नारायण। बस हम भगवान के काम की विस्मृति नहीं करें। और देखो हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है प्रचार का। मार्च में तो क्लास शुरू हो जाएंगी और महीना कौन सा चल रहा है अब? जनवरी। तो 1.5 महीना जैसा बचा है हमारे पास। 1.5 महीने में जितना ज़्यादा हम भगवान की प्रसन्नता का काम कर लें, जितने ज़्यादा लोगों को जोड़ दें गीता से। और हमारा काम कहना है, जुड़े नहीं जुड़े उनकी मर्जी, प्रयास तो पूरा करें, युक्तिपूर्वक करें, लेकिन बुरा नहीं माने। कोई मना कर दे तो उसका बुरा, हाँ, क्योंकि सब भगवान के, अपन ने पढ़ा है ना अभी, भगवान ने सबको स्वतंत्रता दी है, तो उनको भी स्वतंत्रता दी है गीता पढ़े या। हमारा काम है नॉक करना कि भाई साहब गीता पढ़ लो, ये पुस्तक है, ये रजिस्ट्रेशन कर लो साहब क्लास के लिए, है ना। और मेरा सभी से एक बार पुनः निवेदन है कि हम गीता क्लास के लिए रजिस्ट्रेशन अवश्य करें। और अब टी ब्रेक होगा। आपको कोई प्रश्न हो तो कर लो। किसी को प्रश्न है क्या? नहीं तो अब टी ब्रेक है 15 मिनट का। 4 बजे हम दोबारा असेंबल होंगे। 2 अध्याय और होंगे अभी, 8वां और 7वां। पहले 8वां करेंगे फिर 7वां करेंगे। हरे कृष्णा।